नमस्कार दोस्तों, मैं लवली वधवा आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम मार्केट फर्स्ट में। दोस्तों, हमारे देश का अन्नदाता कहे जाने वाले किसान का हमदर्द बनने का दावा कमोवेश हर सरकार करती है, लेकिन आजादी के 60 साल के बाद भी हमारे देश के किसान की हालत जस की तस बनी हुई है। आधुनिकता के इस युग में खेती भी फायदे का सौदा साबित हो सकती है, बस जरूरत है आधुनिक तरीकों को अपनाने की। ग्लोबलाइजेशन के इस युग में दोस्तों, खेती के तौर तरीकों में भी भारी बदलाव आया है। ऐसे में खेती के नए नए तरीकों से आज का किसान अगर अपडेट ना रहे तो खेती किफायत की बजाय नुकसान का सौदा भी साबित हो जाती है। आज के शो में, इस खास शो में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की और पड़ताल करेंगे कि आखिर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या कुछ है नया और किस तरह से बचा जा सकता है एग्रीकल्चर सेक्टर में होने वाले नुकसान से। लेकिन उससे पहले दोस्तों नजर डालते हैं एक खास रिपोर्ट पर। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। देश के कुल निर्यात व्यापार में कृषि उत्पादित वस्तुओं का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। देश में अधिकांश खाद्यान्न की आपूर्ति कृषि द्वारा ही की जाती है। वर्तमान समय में एक बहुत बड़ी आबादी को कृषि के माध्यम से रोजगार प्राप्त है। भारतीय कृषि को देश की रीढ़ माना गया है, क्योंकि यह देश की आधी आबादी की आजीविका का साधन है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो कि देश का 10.41% है। राजस्थान में देश का 11% क्षेत्र कृषि योग्य भूमि है और राज्य में 50% सकल संचित क्षेत्र है, जबकि 30% शुद्ध संचित क्षेत्र है। राजस्थान में कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। कृषि उत्पादकों को कच्चे माल के रूप में अनेक खाद्यान्नों में प्रयोग करके लाखों व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त परिवहन कंपनियों को कृषि पदार्थ जैसे कि खाद्यान्न, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में भी भारी आय होती है। इस प्रकार भारतीय कृषि देश के निवासियों के लिए जीवन निर्वाह का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। इसके अलावा चीनी, वस्त्र, पटसन, तेल आदि उद्योग प्राय पूरी तरह भारतीय कृषि पर ही निर्भर करते हैं, क्योंकि इनकी आवश्यकता के कच्चे माल की पूर्ति मुख्यतः घरेलू उत्पादन द्वारा ही होती है। आज देश के किसानों की स्थिति चिंताजनक है। इसकी सबसे बड़ी परेशानी है किसानों में शिक्षा का अभाव। यदि किसानों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए तो इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। इसके साथ ही हमें युवाओं का रुझान कृषि व्यवसाय की तरफ खींचना होगा, जिससे कृषि की परंपरागत संसाधनों को छोड़कर नई टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सके। यदि कृषि में टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाने लगेगा तो कम संसाधनों में अधिक लागत प्राप्त की जा सकती है। राजस्थान में कृषि के क्षेत्र में उन्नति और विकास की आवश्यकता है। यदि कृषि के परंपरागत ढंग से बदलाव कर नवीन तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो हमें जल्दी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। तो आज मार्केट फर्स्ट में बात होगी राजस्थान में कृषि व्यवसाय पर, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि कृषि व्यवसाय को किस तरह तरक्की की राह पर ले जाया जा सकता है। दोस्तों, आज के हमारे एग्रीकल्चर स्पेशल शो यानी कृषि व्यवसाय से जुड़े हुए शो में हमारे साथ हर बार की तरह एक एक्सपर्ट पैनल भी मौजूद है। उनसे हम आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम परिचय करवाना चाहेंगे राज एग्रो सीड कॉर्पोरेशन के संस्थापक जो है सुनील जैन जी, वो हमारे साथ जुड़े, उनका हम स्वागत करते हैं। साथ ही साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पैराडाइज मार्केटिंग एग्रो इंडस्ट्रीज के मार्केटिंग और टेक्निकल हेड राजेश गोस्वामी जी, उनका भी हम स्वागत करते हैं। और तीसरे और अंतिम मेहमान जो हमारे साथ में हैं, खास मेहमान, उनका भी हम स्वागत करते हैं। पीजेंट एग्रो साइंस प्राइवेट लिमिटेड की एमडी हैं आभा जैन जी। तीनों खास मेहमानों का स्वागत करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। सुनील जैन साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा आपके संस्थान के बारे में। राज एग्रो सीड कॉर्पोरेशन एक नई तरीके की सोच है। इसकी शुरुआत 1 साल पहले हुई थी। राज एग्रो सीड कॉर्पोरेशन ने एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म दिया है उन कंपनियों को जिनके पास अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं और वो राजस्थान मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी रिक्वायरमेंट है एग्रीकल्चर मार्केट की राजस्थान की, चाहे वो सीड्स हो, पेस्टिसाइड्स हो, फर्टिलाइजर हो, बायो प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, मशीनरी एक्सेट्रा, इनकी उपलब्धता राजस्थान मार्केट में फार्मर लेवल तक कराई जाए। इसके लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म तैयार किया, क्योंकि जो नई कंपनियां रहती हैं, जिनके पास कई ऐसी कंपनियां हैं मार्केट में जिनके पास प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे हैं बट उनके पास एक मार्केटिंग नेटवर्क नहीं होने की वजह से वो प्रॉपर फार्मर लेवल तक उतने अच्छे उत्पाद नहीं पहुंच पा रहे हैं। उन कंपनियों को एक नेटवर्क दिया है राज एग्रो सीड कॉर्पोरेशन ने, और पिछले 1 साल में एक छोटे से समय में ही राज एग्रो सीड कॉर्पोरेशन ने मार्केट में एक काफ़ी अच्छी ऊंचाई हासिल की है।
बिल्कुल। आवा जी, आपसे जानना चाहेंगे आपके संस्थान के बारे में कि आपका संस्थान किस क्षेत्र में काम करता है। पीजेंट एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना हुए 7 साल हो चुके हैं। ये एक वेजिटेबल सीड्स बेस्ड कंपनी है और हमारी कंपनी का उद्देश्य इसके नाम में ही निहित है। पीजेंट, जिसका हिंदी मतलब होता है छोटा किसान। हम देश के छोटे से छोटे किसान को ऊंची गुणवत्ता वाले सीड्स प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जिससे उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े और उनकी आय में भी वृद्धि हो। बिल्कुल। गोस्वामी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे आपके संस्थान के बारे में। हमारी कंपनी का नाम है पैराडाइज एग्रो इंडस्ट्रीज। ये गुजरात के अंकलेश्वर के पानोली के बगल में जो जीआईडीसी है वहाँ स्थित है। कंपनी जो है 2010 से वो पानोली में हम काम कर रहे हैं। कंपनी एक फर्टिलाइजर बेस्ड कंपनी है जो कि न्यूट्रिशन बेस्ड में हम काम करना चाहते हैं। जो न्यूट्रिशन की वजह से जो क्रॉप में आवश्यक जो न्यूट्रिशन तत्व रहते हैं वो किस तरह से फार्मर तक पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे मिल सके, इस दिशा में हम 6 साल से काम कर रहे हैं। और कुल मिलाकर कि जो आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसकी कमी की वजह से फार्मर को जो उसकी पैदावार में कमी दिखाई देती है वो आगे जाके हम कैसे पूरी कर सके और एक कैसे बेहतर प्रोडक्ट फार्मर तक पहुंचा सके, वही प्रयास हमारा 6 साल से चल रहा है। सुनील जी, आपने एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की बात कही कि मार्केटिंग के तौर पर एक प्लेटफॉर्म आपने उपलब्ध कराया कंपनियों को। उत्पाद किस किस तरह के आप बेचते हैं? बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट हैं, चाहे वो सीड्स हों, अच्छी क्वालिटी के सीड्स, वेजिटेबल सीड्स, फील्ड क्रॉप सीड्स, इसके अलावा फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स, पेस्टिसाइड में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, मशीनरी जो खेती में यूज करने आने वाली जो छोटी छोटी मशीनरी हैं जो फार्मर खुद अफोर्ड कर सकता है अपने लेवल पर, इस तरीके की कुछ नई मशीनरीज, नई टेक्नोलॉजीज भी हमने मार्केट में इंट्रोड्यूस की हैं। इसी कड़ी के तहत हमने आज जो पैनल मेंबर्स हैं, विशेष आवा जैन, पीजेंट एग्री साइंस प्राइवेट लिमिटेड और पैराडाइज एग्रो इंडस्ट्रीज, इन दोनों को भी हमने राज एग्रो सीड्स के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म दिया है। इसके अलावा अन्य जो हमारे पास कंपनी है, साई एग्रो सीड्स कॉर्पोरेशन, एल्डोराडो एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड, एवं इसके अलावा भी पेस्टिसाइड में राज पेस्टिसाइड प्राइवेट लिमिटेड एवं और अन्य कंपनियां भी हमारे साथ हैं जो किसानों की ज़रूरत का सारा सामान उपलब्ध। राज एग्रो का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसानों की ज़रूरत का कुछ भी सामान जो किसान को खेती के लिए चाहिए वो हम राजस्थान मार्केट में उपलब्ध कराएं। बिल्कुल बिल्कुल। आभा जी, आपसे जानना चाहेंगे किस किस तरह के उत्पाद आपकी कंपनी बनाती है और बेचती है? जैसा कि मैंने पहले बताया, ये वेजिटेबल सीड्स बेस्ड कंपनी है। ये हाइब्रिड सीड्स उपलब्ध कराती है और जिसमें बीमारियों का प्रकोप कम हो और जिसकी उत्पादकता में वृद्धि हो। टोमेटो, चिली, ओकरा, बोटल गॉड, ब्रिज गॉड, वाटरमेलन इत्यादि सीड्स हमारी कंपनी उपलब्ध करवाती है। बिल्कुल। गोस्वामी जी, आपसे भी जानना चाहेंगे किस किस तरह के उत्पाद के निर्माता हैं आप और बेचते क्या क्या हैं? जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो कंपनी है वो न्यूट्रिएंट बेस्ड मतलब फर्टिलाइजर बेस्ड कंपनी है। तो हम मेजर न्यूट्रिशन में हरियाली ब्रांड से हमारा एनपीके जैसा 20-20-0, 12-32-6, 20-20-10 वो मेजर न्यूट्रिशन आता है। उसके बाद सेकेंडरी में भी हम मेगा पावर भूमिधन के नाम से जो सेकेंडरी न्यूट्रिशन है वो भी बनाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम सल्फेट का अपना खुद का प्रोडक्शन है जो मेरे ख्याल से गुजरात में दूसरे स्थान पर है, जो पर मंथ हम 1500 से 1000 से 1500 मेट्रिक टन बनाते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि भाई पैराडाइज एग्रो इंडस्ट्रीज है उसका खुद का 250 टन का प्रोडक्शन पर डे का है। सल्फर WDG भी बनाते हैं हम, वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट फोलियर में भी बनाते हैं। तो कुल मिलाकर जितने न्यूट्रिशन आवश्यक पोषक तत्व रहते हैं वो सभी हम कंपनी है जो पूरी तरह से बनाती है। गोस्वामी जी, आपका एक उत्पाद है प्रोम। प्रोम काफी चर्चाओं में रहा है, क्या है ये उत्पाद प्रोम? पैराडाइज प्रोम जो है वो खास करके चर्चा का विषय बना रहे, उसका एक कारण ये भी है कि अभी तक के जो फॉस्फोरस बेस्ड मतलब जो प्रोडक्ट आते थे वो सब है वो केमिकल युक्त प्रोडक्ट आते थे, जबकि प्रोम जो है वो 100% ऑर्गेनिक फॉर्म में है। तो भारत में मेरे ख्याल से पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक फॉर्म होने के बावजूद फॉस्फोरस और नाइट्रोजन की कमी को पूरी करता है और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो फार्मर को यूज करता है उसको मतलब कि जमीन में से हम देखते हैं कि दूसरे जो फर्टिलाइजर फॉस्फोरस मिलता है तो वो फॉस्फोरस यूज करने से उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो वो पूरी डिस्टर्बेंस होती है। लेकिन प्रोम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक फॉर्म में यूज करने के बावजूद नाइट्रोजन फॉस्फोरस देने के अलावा जमीन की फर्टिलिटी है वो भी पूरी तरह से बनाए रखता है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से प्रोम जो है वो फ्यूचर में आगे जाके बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट फार्मर के लिए बनने वाला है।
बिल्कुल, प्रोम पर और भी बात करेंगे, लेकिन सुनील जी, उससे पहले सुनील जी से का रुख करते हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज का जो समय आधुनिक युग हो चुका है, ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, और सबसे बड़ी बात ये कि रोजाना मौसम करवट लेता है, सुबह अलग मौसम होता है, शाम को अलग मौसम होता है। तो इस आधुनिक युग के अंदर खेती के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है? बेसिकली खेती के लिए मौसम तो कुछ भी रहे, जैसा कि इस बार देखा जा रहा है कि बारिश काफ़ी अच्छी हो रही है। बेसिकली एग्रीकल्चर में टेक्निकली अगर खेती के लिए बात करी जाती है तो 20 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी ज़रूरत पौधे की ग्रोथ के लिए होती है, जिसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एनवायरनमेंट से मिल जाते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहते हैं। उसके अलावा जो मेजर जो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसको बोलते हैं एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास, ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं इनको मेजर फर्टिलाइजर्स के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कि जैसा आपने बताया था प्रोम काफ़ी चर्चा में है। प्रोम इन मेजर एलिमेंट्स में से 2 मेजर एलिमेंट्स प्रोम ऑलरेडी प्रोवाइड करा रहा है, फास्फोरस और नाइट्रोजन। इसके अलावा जो दूसरे पोषक तत्व रहते हैं जैसे सल्फर हो गया, मैग्नीशियम हो गया और कैल्शियम हो गया, ये सेकेंडरी एलिमेंट्स माने जाते हैं। इनकी ज़रूरत तो पौधों को रहती है लेकिन प्राइमरी एलिमेंट से थोड़ा कम रहती है। इसके अलावा 16 अन्य एलिमेंट्स होते हैं जो सूक्ष्म तत्वों के रूप में जाने जाते हैं। इनकी रिक्वायरमेंट सॉइल में इनकी मात्रा सॉइल में काफ़ी कम होती है और पौधे को भी इसकी रिक्वायरमेंट कम रहती है। लेकिन डे बाई डे खेती करने से क्या हो रहा है कि वो सूक्ष्म तत्वों की भी कमी अब देखने को आ रही है खेतों में। तो अब पहले जैसे केवल मेजर फर्टिलाइजर्स ही डाले जाते थे, उसके बाद सेकेंडरी फर्टिलाइजर डाले जाने लगे, अब सूक्ष्म तत्वों की भी आवश्यकता खेतों को होने लगी है। बिल्कुल दोस्तों, खेतों को किस तरह की आवश्यकता है और वाकई खेतों के अंदर किस तरह की का काम कर रही है ये एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां, इस पर लगातार पड़ताल जारी रहेगी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस लौट के बात करेंगे आज एग्रीकल्चर सेक्टर पर।